स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ एडिशन। ओके, सो इस चैप्टर में बच्चों हम एडिशन सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आपको गिवन है रिकॉल, यानी कि हमें जो प्रीवियस हमने क्लास में सीखा था एडिशन, हम उसको रिकॉल करेंगे। अथर्व हैज़ 6 बलून। अथर्व एक बॉय है जिसके पास 6 बलून्स हैं। हीज मदर गिव हिम 3 बलून्स मोर। उसकी मदर ने 3 बलून्स और दिए हैं उसे। हाउ मैनी बलून्स डज ही हैज़ नाउ। अब आपको बताना है कि उसके पास टोटल कितने बलून हैं। सो जो ये वर्ड आता है टोटल, आपसे जब पूछा जाता है या इन ऑल, आप बताइए कितने बलून्स हैं। सो आपको क्या करना होता है, एडिशन करना होता है। 6 बलून्स से 4 और 3 और दिए हैं, 4 और दिए हैं तो 10 हो गए हैं। एडिशन मीन्स पुटिंग टुगेदर 2 और मोर थिंग्स और नंबर्स। एडिशन होता है जब हम 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ रखते हैं। ईच ऑफ द नंबर्स वी ऐड इज कॉल्ड एन एडेंट। हर एक नंबर जो होता है जिसे हम ऐड करते हैं वो हमारा एडेंट होता है। एंड द आंसर इन एडिशन इज कॉल्ड द सम। जो आंसर होता है बच्चों एडिशन में वो हमारा सम कहलाता है। हेयर 6 एंड 4 आर एडेंट। 6 और 4 आपके एडेंट हैं। इन दोनों ही नंबर्स को आपने ऐड किया है। एंड द एडेंट्स एंड 10 इज द सम। और जो 10 है बच्चों वो आपका सम है। वी हैव ऑलरेडी लर्न एडिशन ऑफ 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर। ठीक है, सो बच्चों हम 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर्स को ऑलरेडी सीख चुके हैं। नाउ यूजिंग रीग्रुपिंग वेयर नीडेड। जहाँ पर भी रीग्रुपिंग की नीड थी हमने वहाँ पर रीग्रुपिंग भी किया है। ओके, नाउ एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर। You know that to add 3 digit number, the numbers are written one below the other. ठीक है, 3 digit नंबर को ऐड करने के लिए आपको एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर राइट करना पड़ता है। The 100 tens and ones digit should appear one below the other. ठीक है, ones tens और 100 को हम सेम कॉलम में राइट करते हैं एंड देन फिर ऐड करते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने 3 डिजिट नंबर्स को ऐड किया है और हमें सिंपली ones tens और 100 को ऐड करना होता है। एडिंग 4 डिजिट नंबर विदाउट रीग्रुपिंग। अब 4 डिजिट नंबर आ गए हैं बच्चों। ठीक है, एक नंबर में हमारे 4 डिजिट होने वाले हैं। सो उसको हम किस तरीके से ऐड करेंगे, विदाउट रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग नहीं करना है कोई भी। सो टू ऐड 4 डिजिट नंबर्स फर्स्ट ऐड द वंस। सबसे पहले हमें ऐसे जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, हम वंस को ऐड करेंगे, दैन टाइम्स एंड द हंड्रेड्स एंड फाइनली द थाउजेंड्स। 100 के बाद आता है बच्चों 1000। फॉर एग्जाम्पल 1472 एंड 4501 को आपको ऐड करना है। सो स्टेप नंबर 1, ऐड द वंस। वंस को ऐड किया है आपने, 3 आ गया। उसके बाद आपने स्टेप नंबर 2 में टेंस को ऐड किया है, 7 आया है। 7 प्लस 0 0 कुछ नहीं होता, नथिंग। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में आपने 100 को ऐड किया है विच इज़ 9। उसके बाद आपने स्टेप नंबर 4 में ऐड किया है 1000। ओके, जो 100 के नेक्स्ट टू प्लेस होता है लेफ्ट में वो 1000 प्लेस होता है और आपका आंसर आया है 5। सो आपका आंसर आया बच्चों 5973। सो ये आपका सम कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल एक और गिवन है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिमिलरली फर्स्ट ऐड वंस, देन ऐड टेंस, देन ऐड 100 एंड देन ऐड फाइनली ऐड 1000। ठीक है, सो इसी तरीके के ऊपर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है। 4 डिजिट नंबर हैं आपके। ठीक है, 2 एंड 3 नंबर्स हैं। आपको इन्हें सिंपली ऐड करना है। 1 से हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 + 5 9, 5 + 2 7, 3 + 4 7 एंड 6 में प्लस का साइन है, इट मीन 0 है तो हम 6 राइट करेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से बच्चों आपका यहाँ पर ऐड का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, सॉल्व होता है। नेक्स्ट आपको हॉरिजॉन्टल दिए हुए हैं, सॉल्व दिस सम्स इन योर नोटबुक्स। नोटबुक में सम सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये आप जो हमने अभी ऊपर किए थे वो आप बुक में भी कर सकते हैं और इनको नोटबुक में करना है। कैसे, आप पहले इन्हें फर्स्टली अरेंज करेंगे वंस, टेंस और 100 में। 5 1 4 3 3 5 3 4। ओके, एंड नाउ ऐड। इसी तरीके से आपको इसी सीक्वेंस में वंस, टेंस, 100 एंड 1000 में आपको इन्हें ऐड करना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग 4 डिजिट नंबर विद रीग्रुपिंग। अब जो हमने 4 डिजिट नंबर को ऐड किया था बच्चों, सो वो हमने क्या ऐड किया था, विदाउट रीग्रुपिंग। अब हम करेंगे विद रीग्रुपिंग। ठीक है, रीग्रुपिंग करना है हमें। सो रीग्रुपिंग वंस, टेंस एंड 100। तो वंस, टेंस और 100 को हम रीग्रुप करने वाले हैं बच्चों। क्वेश्चन यहाँ पे आपको गिवन है 31784595। आप इनको अरेंज करेंगे और सबसे पहले स्टेप 1 में आप ऐड करेंगे वंस को। आपका आंसर आएगा 13 वंस। 13 वंस में से आप 3 लिखेंगे वंस के कॉलम में और जो 1 है 1
आपका 10 वंस है वो मिलकर 110 बनाता है। सो राइट 3 इन द टेंस कॉलम, ठीक है, आप इसे टेंस कॉलम में कैरी फॉरवर्ड करेंगे एंड सेकेंड स्टेप में आप ऐड करेंगे टेंस को, और टेंस में आपने 1 और 7 ऐड किया, और सॉरी 7 और 9 और 1 जो आपका कैरी ओवर था, तो 17 टेंस आ गई। 17 टेंस को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 10 टेंस और 7 टेंस। तो आपको 10 टेंस कैरी लेकर जाना है, 7 10 आपको टेंस के कॉलम में लिखना है, सॉरी 100, ओके। 10 टेंस मिलकर 100 बनाते हैं, तो 100 को हम 100 वाले कॉलम में लेकर जाएंगे कैरी ओवर। स्टेप नंबर 3 में नाउ ऐड द हंड्रेड्स, अब हम हंड्रेड्स को ऐड करेंगे। 1 और 5 को ऐड किया, 100 हमारा कैरी वाला है तो 700 आ गया। 700 हमने लिखा है हंड्रेड्स के प्लेस पर। अब यहाँ पर हमारा कोई भी कैरी नहीं गया है, ठीक है, क्योंकि 7 हमारा 1 डिजिट नंबर है। सो आपको यहाँ पर राइट करना है एट द 1000 प्लेस। फोर्थ नंबर के स्टेप पे, फोर्थ स्टेप में आप 3 + 4 करेंगे, आएगा 7000, तो 7 आप 1000 प्लेस के नीचे लिखेंगे। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। आपके पास जितने भी नंबर गिवन हो, 2 नंबर गिवन है, 3 नंबर्स गिवन, तो आप उन्हें किसी भी ऑर्डर में राइट कर सकते हैं। देयर सम विल रिमेन द सेम, उसका सम जो रहेगा बच्चों, जो आंसर रहेगा एडिशन, वो आपका सेम रहने वाला है। 65 में 25 प्लस कीजिए तो 90 आंसर आएगा। आप 25 में 65 प्लस करेंगे तब भी आपका आंसर 90 आएगा। सो ये होता है बच्चों एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में आपने इन्हें ऐड किया है। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, When 0 is added to a number, जब 0 किसी नंबर में ऐड किया जाता है, the number is remain same, ठीक है, सम आपका सेम रहता है, इट सेल्फ रहता है। जैसे 52 में 0 ऐड किया तो आपका आंसर 52 ही रहेगा, या फिर 0 में आपने कोई नंबर ऐड किया है तब भी आपका नंबर इट सेल्फ रहेगा। क्लियर है इतना? Now when 1 is added to a number, the answer is the number after successor, after the digit। यानी कि जब आप किसी भी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो आपका जो आंसर होता है, सम होता है, वो गिवन नंबर का जस्ट आफ्टर होता है, आफ्टर वाला नंबर, यानी कि सक्सेसर भी जिसे हम कहते हैं। 182 में 1 प्लस किया है तो 183 हो गया है। इसी तरीके से 99 में 1 ऐड किया तो 100, ठीक है। क्लियर है इतना यहाँ तक आपको? ओके, आई होप आपको यहाँ पे सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जो भी अभी हमने सीखी हैं, प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं। इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। सो आप इसे सॉल्व कीजिएगा। 1000 तक आपको गिवन है, अरेंज करके दिया हुआ है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपको नोटबुक में सॉल्व करना है। फर्स्टली इनको अरेंज करना है, 1 10 100 एंड 1000, एंड देन इनको 1 से स्टार्ट करना है एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐड द फॉलोइंग। अगेन आपको 3 नंबर्स गिवन है यहाँ पर, तो आपको 3 के 3 यहाँ पे ऐड करने हैं। सबसे पहले अरेंज करेंगे, फर्स्ट वन इज आपको अरेंज करके दिया हुआ है, हम सेकंड को अरेंज करेंगे। सो 5 3 4 8 9 2 1 7 3 2। सो इस तरीके से बच्चों आपको ऐड करना है, ठीक है। सो बहुत ही ईजी है, आपको अरेंज करना और देन इनको ऐड करना। सो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आप इन्हें इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। एडिशन यूजिंग एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि आपको जो भी नंबर गिवन होगा बच्चों, आपको उन्हें पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड देन उनका एडिशन करना है। चलिए सीखते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड, समझते हैं बच्चों किस तरीके से हम करेंगे। एक नंबर, 2 नंबर्स आपको गिवन है, 6315 एंड 2879। सो आपने इनको इसी तरीके से एक्सपेंड कर दिया, 6315 यानी कि 15 वंस है तो उसमें 10 वंस हुए और 5 वंस अलग अलग लिखा है। 2879। सो आपने इन्हें इसी तरीके से ऐड करना है, ठीक है। 5 और 9 ऐड किया है तो 14, 10 और 70 10 ऐड किया है तो 80, 300 और 800 को ऐड करेंगे तो 1100, 1000 में ऐड करेंगे तो 8000। अब आपको इसी आंसर को इस सीक्वेंस में आपने राइट करा है और देन इसको ऐड किया है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो हमने अभी एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है। आपको पहले एक आंसर क्वेश्चन गिवन है, आपको इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। जैसे आपका आंसर आए वैसे ही एज इट इट आपको राइट करना है। जो आंसर आएगा आपको उसको प्लेस में रख के अरेंज करके वर्टिकली ऐड करना है। क्लियर है? सो इसी के ऊपर बेस्ड आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि आपको क्वेश्चन गिवन है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, आंसर जो आएगा सम वो आपको ऐड करना है। क्लियर है? नाउ वर्ड प्रॉब्लम, ओके।
वर्ड प्रॉब्लम समझते हैं बच्चों किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे एडिशन की। अ मर्चेंट बोर्ड 2576 बॉक्सेस ऑफ मैंगोज। एक मर्चेंट ने, व्यापारी ने 2576 मैंगो के बॉक्सेस परचेज करे हैं एंड 3795 बॉक्सेस ऑफ एप्पल्स। उसने एप्पल के बॉक्सेस परचेज करे हैं। हाउ मैनी टोटल बॉक्सेस डिड ही बॉट। उसको आपको बताना है टोटल उसके पास बॉक्सेस कितने हैं, एप्पल और मैंगो। सो बॉक्सेस ऑफ मैंगोज नंबर लिखेंगे, बॉक्सेस ऑफ एप्पल नंबर राइट करेंगे, देन टोटल ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो आप इनको ऐड कर देंगे 1 10 100 1000 और जो आपका टोटल एडिशन आएगा, नंबर आएगा, सम आएगा, वो आपका आंसर होगा। सो वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है बच्चों, हमें नंबर फाइंड आउट करना होता है। ये किसका नंबर है, मैंगोज, बॉक्सेस ऑफ मैंगोज। सिमिलरली आपको राइट करना होगा, ठीक है, सेंटेंस। तो ये होता है हमारा वर्ड प्रॉब्लम, एक स्टोरी की तरह गिवन होता है जिसमें से आपको अपना क्वेश्चन बनाना होता है, मेक करना होता है। ओके, इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज विच इज वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड। सो आप इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन इज इन 2014 विराट कोहली स्कोर्ड 1243 runs in ODIs and 1174 run in test. How many run did he score altogether? दो बार में टू टाइम्स में किसने, विराट कोहली ने स्कोर किया है, ठीक है। दोनों टाइम के अलग अलग स्कोर दिए हैं, रन दिए हैं। सो आपको इनको बताना है टोटल स्कोर, टोटल रन उसने कितने अचीव किए हैं। सो उसके लिए आपको फाइंड आउट करना है। नंबर लिखेंगे हम 12431173। सो आप इनको ऐड करेंगे बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा टोटल रन्स में। ओके, सो इसी तरीके से आपको यहाँ पे आंसर करना है ऑल क्वेश्चंस। ओके, सो आप इन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। एंड यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको एडिशन का अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।